समस्त को पुष्टि मल्टीमीडिया नुआ एक क्लास को स्वागत। आज आम आलोचना करवा राघवों यात्रा अनुकूल जहाँ रचना कर कवि सम्राट उपेन्द्र भंज, जहाँ दशम श्रेणी साहित्य सिंधु बहिर द्वितीयतम पद। प्रथम क्वेश्चन देखा, प्रत्येकंकर तीनोटी लेखा प्रतिशब्द लेख। प्रतिशब्द अर्थ अन्य नाम सिंधु, पर्वत, आकाश। सिंधु आ पर्वत और आकाशर प्रतिशब्द कौन देखिबा। सिंधु, सिंधुर प्रतिशब्द सागर, समुद्र, पारावार, जलध्व। पर्वत, पर्वतर प्रतिशब्द होची अचल, पहाड़, महाधीर, गिरी, शैल, भूधर। आकाश, आकाशर अन्य नाम प्रतिशब्द होची अंबर, गगन, वैम, व्यास। 2 नंबर क्वेश्चन को जावा। निम्नलिखित शब्द मानकर गद्य रूप लेख। ये पद्य रूप देछि ताको हम गद्य रूप लिखिबा। प्रापति, जनमी, दैव। आंसर देखिबा यार कौन हो। प्रापति, प्रापतिर गद्य रूप प्राप्ति, जनमीर गद्य रूप जन्मी, दैवर गद्य रूप दैव। निम्नलिखित शब्द गुड़िकर विपरीत बोधक शब्द लेख। विपरीत बोधक शब्द आशा, निश्वास, प्रसन्न, ज्येष्ठ, जन्म, पुण्य, विरस। यार विपरीत बोधक शब्द आशा। आशार विपरीत बोधक शब्द निराशा बा निराश। प्रसन्न, प्रसन्नर विपरीत शब्द विषन्न बा अप्रसन्न। प्रसन्न, अप्रसन्न बा विषन्न। जन्म, जन्मर विपरीत शब्द मृत्यु। विरस, विरस अर्थ दुख, जार विपरीत शब्द हरस बा प्रफुल्ल। निश्वास, निश्वासर विपरीत शब्द प्रश्वास। ज्येष्ठ, ज्येष्ठर कनिष्ठ। ज्येष्ठ होची बड़, कनिष्ठ होची सान। ज्येष्ठर विपरीत कनिष्ठ। पुण्य, पुण्यर विपरीत पाप। निम्नलिखित शब्द मानक नहीं सार्थक वाक्य रचना कर। ए शब्द मानक नहीं आम वाक्य गठन करवा। पितृव्य, वैम, प्रसन्न, अनुज, सत्वर। पितृव्य, पितृव्यों को पिता सम भक्ति और सम्मान करवा उचित। वैम्य, वैम्य अर्थ आकाश। पक्षी माने वैम्य विहार करुछन्ति। विहार अर्थ उड़ुछन्ति बा भ्रमण करुछन्ति। पक्षी माने वैम्य बा आकाश रे विहार करुछन्ति। प्रसन्न, समस्त प्रश्नर सठिक उत्तर देथिबारु शिक्षक राम उपरे प्रसन्न हेले। समस्त प्रश्नर सठिक उत्तर देथिबारु शिक्षक राम उपरे प्रसन्न हेले। प्रसन्न होबा बा खुशी होबा। अनुज, अनुज सान भाई को कह जाए अनुज। श्रीराम अनुज लक्ष्मण और पत्नी मातांक सीतांक सह वनगमन करथिले। सत्वर, सत्वर अर्थ शीघ्र। सत्वर, सत्वर अर्थ शीघ्र। गुरुजनक आदेश सत्वर पालन। गुरुजनकर आदेश सत्वर वा शीघ्र ताको पालन करवा उचित। क्वेश्चन नंबर 5, संधि विच्छेद कर। वज्राघात, प्रत्युत्तर और निश्वास यार संधि विच्छेद करवा। वज्राघात, वज्र, वज्र युक्त आघात, वज्राघात। परस्पर सन्निहित पूर्वपदर परपद, पूर्वपदर शेष वर्ण और परपदर प्रथम वर्णर मिलन रे संधि को होता है।
ज्र युक्त आ शेषमान ज्रा से प्रत्युत्तर प्रति युक्त उत्तर प्रति युक्त उत्तर प्रत्युत्तर ती सहित हस मिशी तु निश्वास निहि युक्त श्वास इतला संधि विच्छेद ब्रजाघात वज्रयुक्त आघात प्रत्युत्तर प्रतियुक्त उत्तर निश्वास नियुक्त श्वास। परवर्ती प्रश्न को जावा। क्वेश्चन नंबर 6 व्यास वाक्य सह समासर नाम लेख। समास कौन हम आ तार व्यास वाक्य कौन हम। शब्द होची विभूतिभूषण विंशतिकर देवरिपु हीन पराक्रम। यही चारोटी शब्दर समास और ता सहित तार विग्रह वाक्य कौन। विभूतिभूषण विभूतिभूषणर विग्रह वाक्य होची विभूति जହାର भूषण। विभूति जହାର भूषण से विभूतिभूषण यह होची बहुब्रीहि समास। विभूति रे भूषित जे ताको मध्य विभूतिभूषण विभूति रे भूषित जे विभूतिभूषण यह उपपद तत्पुरुष समास। बहुब्रीहि समास जहा निजस्व अर्थ त्याग करी अन्य अर्थ को प्रकाश करे ताहाकू विभूतिभूषण कहा जाए। एठी विभूतिभूषण को कहले रामचंद्र को बुझाउछि तेणु यह बहुब्रीहि समास होइछि। विंशतिकर विंशति कर विंशति कर जार से विंशति कर विंशति अर्थ 20 कर अर्थ हाथ जार 20 हाथ सी हूँ विंशति कर किंतु 20 हाथ जी सी है क्या बुझाऊँच ना रावण को तेणु यह बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समासर अर्थ ताहा निजस्व अर्थ परित्याग करी अन्य अर्थ प्रकाश करिवो अर्थात विंशति कर कहले 20 हाथ को न बुझाई रावण को बुझाऊँच यह बहुब्रीहि समास। विंश कर जार सी विंशति कर एटा उपपद तत्पुरुष समास। देवरिपु देवता मानकर रिपु सी देवरिपु ये षष्ठी तत्पुरुष होइछि मानकर कर विभक्ति लगी तेणु यह है देव षष्ठी तत्पुरुष। र लगी र हूँ षष्ठी विभक्ति तेणु यहाँ षष्ठी तत्पुरुष समास कह जाए। हीन पराक्रम हीन अटे पराक्रम ताकू हीन पराक्रम कह जाए। यह हूँ मध्यपल्लवी कर्मधारय समास। मध्यपल्लवी कर्मधारय समास। क्वेश्चन नंबर 7 आसवा कें कें भली आउ 5 गोटी ध्वन्यात्मक जुगस्मत लेख। कें 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 आमर कौन हो पार जुग्म शब्द पें पें मे मे हें हें टें 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 चें चें यह हूँ ध्वन्यात्मक जुग्म शब्द जोड़ी जोड़ी होकर रही। क्षुद्रत्व क्षुद्र उत्तरमूलक प्रश्न उत्तर देखा। क्वेश्चन नंबर 8 सिंधु को पतिया रामचंद्र कहीं स्थिर कले। सागर को पतिया रामचंद्र कहीं स्थिर कले जेहेतु रामचंद्र सीता को रावण निकटर उद्धार करने चाहूँते तेणु लंका गड़ू बा लंकारु सीता को उद्धार करने निमंते समुद्र को अतिक्रम करने आवश्यक तेणु से पतिया स्थिर कले। लंका गड़ू सीता को उद्धार करने निमंते समुद्र को अतिक्रम करने आवश्यक से से पतिया स्थिर कले क्या समुद्र को पतिया स्थिर कले। क्वेश्चन नंबर 9 कवितारे राघव शब्दटी क्या उद्देश्य रे व्यवहार कराई। राघव राघवर अर्थ राघव राघवर अर्थ रामचंद्र तेणु ये क्या कथा कहुई ना रामचंद्र उद्देश्य कवितारे राघव शब्दटी कवितारे राघव शब्दटी रामचंद्र उद्देश्य व्यवहार कराई। क्वेश्चन नंबर 10
ବରୁଣଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କ'ଣ କଲେ? ଯେହେତୁ ଲଙ୍କାଗଡ଼କୁ ଯିବା ପାଇଁ ସମୁଦ୍ରକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତେଣୁ କପିମାନେ ବା ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ ଯେତେବେଳେ ପଥର ନିକ୍ଷେପ କଲେ ସମୁଦ୍ରକୁ, ତାହା ବୁଦ୍ ବୁଦ୍ ବା ଫି ଫି କୃତ କରି ବୁଡ଼ିଗଲା। ତେଣୁ ବିସ୍ମୟ ହେଇ ବରୁଣକୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ସେ କ'ଣ କଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର? ନା ଅନାହାରରେ ରହିଲେ, କୁଶଶଯ୍ୟାରେ ଶୟନ କଲେ। ଅନାହାର କୁଶଶଯ୍ୟାରେ ଶୟନ କଲେ ବରୁଣକୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ରାବଣ ଶୁକସାରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭୀଷଣ ପାଖକୁ କି ବାର୍ତ୍ତା ପଠାଇଥିଲେ? ରାବଣ ଶୁକସାରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭୀଷଣ ନିକଟକୁ ବାର୍ତ୍ତା ପଠାଇଥିଲେ, ପିତା ବଡ଼ ଭାଇ ପିତା ସମାନ ବା ପିତୃତୁଲ୍ୟ, ତାଙ୍କର ଯଦିବା କ୍ରୋଧବଶତଃ କିଛି କଟୁ ଭାଷା ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି, ତାହାକୁ ତୁମେ ନ ଧରି, ତାହାକୁ ତୁମେ ଭୁଲ ନ ବୁଝି, ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କୁ ପିତା ବୋଲି ମାନି ତୁମେ ଲଙ୍କାଗଡ଼କୁ ଫେରିଆସ ଓ ସାଧାରଣ ଜଣେ ବିଭୂତିଭୂଷଣ ବା ବନଚାରୀକୁ ପାଖରେ ଆଶ୍ରୟ ନିଅ ନାହିଁ ବୋଲି ବିଭୀଷଣ ପାଖକୁ ଶୁକସାରଣ ଦ୍ୱାରା ରାବଣ ବାର୍ତ୍ତା ପଠାଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଦେଖିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 12, ଅଙ୍ଗଦ ନିକଟକୁ ରାବଣ କି ସନ୍ଦେଶ ପ୍ରେରଣ କରିଥିଲେ? ଅଙ୍ଗଦ ନିକଟକୁ, ଅଙ୍ଗଦ ହେଉଛି କିଷ୍କିନ୍ଧାର ରାଜା ବା ବାଳିର ପୁତ୍ର। ଯେହେତୁ ବାଳିକୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବଧ କରିଥିଲେ ଶର ମାରି, ତେଣୁ ବାଳିର ଶତ୍ରୁ ହେଉଛନ୍ତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର। ତେଣୁ ପିତାର ଶତ୍ରୁକୁ ଭକ୍ତି ନ କରି ତୁମେ ନିଜର ଅନୁଜ ବା ପିତୃବ୍ୟ ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କ ସହ ବିବାଦ କରି ତୁମେ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତକୁ ଫେରାଇ ଆଣ ବୋଲି ରାବଣ ସନ୍ଦେଶ ପଠାଇଥିଲେ। ଅଥବା ପିତାର ଶତ୍ରୁ ଯେ ବାଳିର ଶତ୍ରୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ତାଙ୍କ ସହିତ ତୁମେ ମିଳାମିଶା ନ କରି ବା ସଙ୍ଗ ନ କରି ତୁମେ ତୁମର ସୈନ୍ୟବଳକୁ ଫେରାଇ ଆଣ ବୋଲି ସନ୍ଦେଶ ପଠାଇଥିଲେ ରାବଣ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ରାବଣର ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ଅଙ୍ଗଦ ନିକଟକୁ କିଏ ଆସିଥିଲେ? ରାବଣର ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ଅଙ୍ଗଦ ନିକଟକୁ କିଏ ଆସିଥିଲେ? ତାର ଦୁଇ ମନ୍ତ୍ରୀ, ରାବଣର ଦୁଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁକ ଆଉ ସାରଣ। ରାବଣର ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ଅଙ୍ଗଦ ନିକଟକୁ ରାବଣର ଦୁଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁକ ଓ ସାରଣ ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ସେ କେଉଁ ରୂପ ଧରିକି ଆସିଥିଲେ? ବର୍ତ୍ତକ ବା ବତ୍ତକ ରୂପ। ବତ୍ତକ ରୂପ ଧାରଣ କରି ସାଗରରେ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ବା ବିହରି ସେ ଆସିକି ରାମଙ୍କ ଶିବିରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଆଉ ଅଙ୍ଗଦକୁ ଆଉ ବିଭୀଷଣକୁ ରାବଣର ବାର୍ତ୍ତାକୁ କହିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ରାବଣର ବାର୍ତ୍ତା ଶୁଣି ଅଙ୍ଗଦ କି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ? ରାବଣର ବାର୍ତ୍ତା ଶୁଣିବା ପରେ ଅଙ୍ଗଦର କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ? ରାବଣର ବାର୍ତ୍ତା ଶୁଣିବା ମାତ୍ରକେ ଅଙ୍ଗଦ ଭୀଷଣ ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ ଓ କ୍ରୋଧରେ ଶୂନ୍ୟକୁ ବ୍ରଜସମ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ। ଅର୍ଥ ଏଠି ଯେତେ ଅଙ୍ଗଦ ରାଗି ଯାଇଥିଲେ, ବଜ୍ରାଘାତ ଗୋଟେ କରିଥିଲେ, ବ୍ରଜ ପ୍ରହାର ଦେଇଥିଲେ। ଯଦି ସେ ତାହା ବିନ୍ଧ୍ୟ ପର୍ବତରେ ବାଜିଥାନ୍ତା, ତାହା ଚୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ପାତାଳଗାମୀ ହୋଇଥାନ୍ତା ବୋଲି ଶୁକସାରଣ କହିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥ ଏଠି ରାବଣ ବାର୍ତ୍ତା ଶୁଣିବା ମାତ୍ରକେ ଅଙ୍ଗଦ ଭୀଷଣ ରାଗି ଯାଇଥିଲେ ବା ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 15 ଦେଖିବା। ମନ୍ତ୍ରୀଦ୍ୱୟ ରାବଣ ନିକଟରେ କି ଉକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କଲେ? ମନ୍ତ୍ରୀଦ୍ୱୟ ବିଭୀଷଣକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ବାର୍ତ୍ତାର ପ୍ରତି ଉତ୍ତର ବିଭୀଷଣ ଦେଇଥିଲେ ଯେ, ଯଦି ରାବଣ ସସମ୍ମାନେ ସୀତାଙ୍କୁ ରାମଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରାଇ ଦେବେ ବା ତାଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେବେ ରାମଙ୍କ ନିକଟରେ, ତେବେ ମୁଁ ଯାଇକି ଲଙ୍କାପୁରୀକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବି, ନହେଲେ ମୁଁ ଲଙ୍କାପୁରୀକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବି ନାହିଁ। ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ସୀତାଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିବା ପରେ ଯାଇକି ସେ ଲଙ୍କାପୁରୀକୁ ଯିବା କଥା ଶୁକସାରଣକୁ କହିଥିଲେ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 16, ଅଙ୍ଗଦଙ୍କ ଶକ୍ତ ଚାପୁଡ଼ାରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କି ଅବସ୍ଥା ହୋଇଥାନ୍ତା? ଶୁକସାରଣ ଯାଇକି ରାବଣଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, ଅଙ୍ଗଦ ଶୂନ୍ୟରେ ଚାପୁଡ଼ା ପ୍ରହାର ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲା, ସେ ଆକାଶକୁ ବା ଶୂନ୍ୟକୁ ଏତେ ଜୋର ପ୍ରହାର ଦେଇଥିଲେ, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରହାର ଦେଇଥିଲେ, ଯଦି ତାହା ବିଶାଳ ବିନ୍ଧ୍ୟ ପର୍ବତ ଉପରେ ବାଜିଥାନ୍ତା, ତାହା ଚୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା ଅଥବା ପାତାଳଗାମୀ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା। ଓ ଯଦି ତାହା
आमको था निहाती आम प्राण नहीं था आम से आमर प्राण विसर्जन करूँ जितेबाला एत बड़ विंध्य पर्वत चूर्ण विचूर्ण हो पातालगामी होता निहाती आम ताहा प्राणघातक होता और ये केवल धर्म करूँ कि धर्म करूँ बोली आम से आघातरू बा से वज्राघातरू आम बंची जाइछु और बंची जबार समर्थ होइछु। परवर्ती क्वेश्चन देखिबा श्रीराम को सैन्य संख्या केते बोली मंत्रीद्वय कलना कले। मंत्रीद्वय दो शुक सारण जाइथिले श्रीराम को सैन्य केते ता कलना कले से कहिथिले 12 राशि रे जेते शंख नाही बा समुद्र जल राशि रे जेते शंख नाही ता ठारू अधिक संख्यक बानर सेना बा सैनिक रामचंद्र निकट अछंती और 12 राशि रे बा जल राशि रे जेते शंख नाही ता ठारू अधिक मात्रा रे सैन्य संख्या अछंती बोली मंत्रीद्वय कलना करथिले। समुद्र तरिवा निमंते राघव कौन पांचिथिले। समुद्र को तरिवा निमंते राघव कौन पांचिथिले। समुद्र को लंघन निमंते सेतु स्थापन पाई राघव वरुण देवता को संतुष्ट करने उचित मन करथिले। जेहेतु से देखिले समुद्र रे पत्थर मान पकाइबा द्वारा ताहा नभासी बुद हो बुड़ी जाउछि तेणु से चिंता आश्चर्यजनित हो चिंता करथिले। वरुण को प्रसन्न न कले जलाधिपति वरुण को प्रसन्न न कले यही कार्य संपन्न हो पारिबो नाही तेणु से कुशसज्जारे शयन करथिले और वरुण को प्रसन्न करने पाई अनाहार मध्य रहिथिले बोली कवितारे दर्शा जाइछि। या परवर्ती क्लास रे हम यार सरलार्थ और दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्न को आलोचना करिबा। जदि आपण मानकु वीडियोटी भल लागुछि तेबे लाइक टे करंतु और चैनल को सब्सक्राइब कर दंतु जहाँ द्वारा समस्त वीडियो आपण मान पाखरे खूब शीघ्र पहुँची पारिबो। रहिली जय जगन्नाथ धन्यवाद।